कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध का माहौल कड़ा और गहन था। धरती का हर कोना शंखों और ढोल ताशों के शोर से गूंज रहा था। वीर सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को प्रेरित कर रहे थे, किंतु विदुर, हस्तिनापुर के प्रबुद्ध और धर्म प्रिय मंत्री अपने विचारों में गहरे डूबे थे। उनका हृदय शोक और चिंता से भरा था, क्योंकि वे जानते थे कि यह युद्ध केवल राजाओं और सेनापतियों का ही नहीं, बल्कि धर्म और न्याय का भी परीक्षा का समय है। विदुर ने सोचा, कर्ण, जो धर्म और सत्य का प्रतीक है, इस युद्ध में अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकेगा। यही सोचते हुए विदुर कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध, युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने विदुर को देखकर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। इसी बीच विदुर अपने शांत और गंभीर व्यक्तित्व के साथ कर्ण के पास पहुँचे। उन्होंने गहरी आंखों से कर्ण को देखा और धीरे धीरे कहा, कर्ण, याद रखो, ये असली शक्ति केवल शौर्य या धन में नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय में है। जो सही है उसी का हमेशा साथ दो, अन्याय का साथ कभी मत दो। कर्ण ने ध्यान से उनकी बातें सुनी और उसके मन में जैसे किसी ने दीप जला दी हो। अंदर का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। विदुर ने कहा, वीर कर्ण, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूँ। यह रहस्य न केवल तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकता है, बल्कि युद्ध के परिणाम को भी प्रभावित कर सकता है। कर्ण, जो धर्म और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित था, ध्यान पूर्वक विदुर की बातें सुनने लगा। विदुर ने कहा, युद्ध के समय तुम्हारे सामने कितने ही शक्तिशाली सेनापति आएंगे, उनसे भयभीत मत हो। तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है, अपनी मर्यादा और कर्तव्य के प्रति सदैव सत्य रहो, परंतु धर्म और नीति का पालन करते हुए अपने शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाओ। कर्ण ने ध्यान पूर्वक विदुर जी की बातें सुनी। उसके मन में एक अटल विश्वास जाग उठा कि यह रहस्य उसके जीवन और युद्ध की दिशा को बदल सकता है। विदुर ने आगे कहा, एक और रहस्य है जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपने ही साथियों और राजा की नीति पर प्रश्न उठाना पड़ेगा। उस समय धैर्य रखो और अपने अंतर्दृष्टि से सही निर्णय लो, तभी तुम युद्ध में अपना कर्तव्य निभा पाओगे। कर्ण ने धीरे से सिर हिलाया। उसके मन में विदुर की बातों का गहरा प्रभाव हुआ। उसने समझा कि युद्ध के मैदान में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि विवेक और धर्म का पालन भी अत्यंत आवश्यक है। विदुर ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, याद रखो वीर कर्ण, युद्ध की असली शक्ति तुम्हारी मर्यादा और धर्म में है। यदि तुम इन्हें नहीं भूलोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगा। कर्ण ने आभास किया कि यह रहस्य केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन के सबसे कठिन समय के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस विश्वास के साथ उसने युद्ध के लिए अपने मन और हृदय को और दृढ़ बना लिया। विदुर ने आगे कहा, जीवन के हर फैसले को बुद्धि और समय के अनुसार लो, गर्व और क्रोध से नहीं। यही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और फिर विदुर अपने शांत गंभीर रूप में से चले गए, पर उनके शब्द कर्ण के मन में गहरी छाप छोड़ गए, जो आने वाले युद्ध और कठिन परिस्थितियों में उसके मार्गदर्शन का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र का मैदान धुंध और धूल से ढका हुआ था। शंखों की गूंज हर ओर फैली हुई थी। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और वीर योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। कर्ण अपने रथ पर बैठा था। उसके मन में विदुर की कही बातों का प्रभाव साफ झलक रहा था। उसने अपने हृदय में संकल्प लिया कि युद्ध में केवल शौर्य ही नहीं, बल्कि विवेक और धर्म का पालन भी करेगा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, कर्ण ने देखा कि अर्जुन की तीव्र तीरबाजी से कई वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। कर्ण ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया, धैर्य रखो, हम सीधे भिड़ेंगे, लेकिन किसी भी समय अपने शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाएंगे। अंधाधुंध आक्रमण से कुछ नहीं मिलेगा। इस निर्णय में भी विदुर का रहस्य काम आया। शत्रु की कमजोरी पहचानना और विवेक से कार्य करना। कर्ण ने देखा कि अर्जुन का ध्यान उसके मित्र सेनापति दुर्योधन पर था।
उसने तुरंत अपने प्रमुख योद्धाओं को एक विशेष दिशा में भेजा, जहां वे अर्जुन की दृष्टि से बाहर रहते हुए उसकी सेना पर आक्रमण कर सके। इस चाल से कर्ण ने अर्जुन को चौंका दिया। युद्ध के बीच में कर्ण ने भी अनुभव किया कि कई बार उसके साथी उसके निर्णयों से सहमत नहीं थे। विदुर का दूसरा रहस्य उसे याद आया। अपने ही साथियों और राजा की नीति पर संदेह आने पर धैर्य रखो और अंतर्दृष्टि से निर्णय लो। कर्ण ने शांत रहकर अपनी रणनीति पर ध्यान दिया। उसने देखा कि यदि वह सीधे युद्ध करेगा तो उसके कई वीर साथी और उसके अपने प्राणों की हानि हो सकती है। अतः उसने अपने रथ को कुछ पीछे खींचा और फिर एक सुनियोजित पल में अचानक हमला किया। इस योजना ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और उसकी सेना सुरक्षित रही। युद्ध के दौरान कर्ण के मन में हमेशा यह बात गूंजती रही, मर्यादा और धर्म ही असली शक्ति है। यदि मैं इसे नहीं भूलूंगा तो कोई भी शत्रु मुझे परास्त नहीं कर सकता। इस विश्वास ने कर्ण को अपार साहस और सामर्थ्य दिया। उसने अपने रथ पर बैठे हुए अनेक विरोधियों को परास्त किया, लेकिन किसी भी निष्पक्ष योद्धा पर अन्याय नहीं किया। उसके इस संशय और न्याय प्रियता ने उसकी सेनाओं का मनोबल बढ़ाया और शत्रु के बीच भय पैदा किया। कर्ण का यह बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति अडिग रहना विदुर के रहस्य का प्रत्यक्ष फल था। यद्यपि युद्ध कठिन और रक्त रंजित था, कर्ण ने विदुर के कहे अनुसार धैर्य, विवेक और नीति का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को निभाया। और इस प्रकार कर्ण ने समझ लिया कि सच्चा वीर वही है जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि विवेक, धर्म और मर्यादा से भी युद्ध करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब चरम पर था। आकाश में तीरों की बौछार और धरती पर घोड़ों की थाप ने वातावरण को उग्र बना दिया था। वीर सेनापतियों की वफादारी, उनकी शौर्य गाथा और उनके प्राणों का बलिदान युद्ध भूमि पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कर्ण ने अपने रथ को स्थिर किया। विदुर का दिया हुआ रहस्य उसके मन में गूंज रहा था। मर्यादा और धर्म ही असली शक्ति है और विवेक और धर्म से ही जीवन की रक्षा संभव है। तभी सामने प्रकट हुए अर्जुन अपने धनुष और तीरों के साथ। दोनों के बीच आंखों की भाषा में ही युद्ध की गहनता प्रकट हो रही थी। कर्ण ने अपने हृदय को शांति दी, अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। अर्जुन ने पहले आक्रमण का इरादा किया, लेकिन कर्ण ने धैर्य बनाए रखा। उसने अपने रथ और सेना की स्थिति देखी और पाया कि अर्जुन के पीछे उसके मित्र सेना की रक्षा कमजोर है। यही वह क्षण था जब विदुर के पहले रहस्य शत्रु की कमजोरी का लाभ उठाना कर्ण के काम आया। कर्ण ने चुपचाप अपने रथ को मोड़ा और अचानक अपनी सभी शक्ति का उपयोग करके अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन चकित रह गया और क्षणिक असमंजस में पड़ा। कर्ण ने देखा कि केवल शक्ति से ही युद्ध नहीं जीता जा सकता, विवेक और समय का सही उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिर कर्ण को दूसरी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसकी मित्र सेनाएं और कुछ राजदूत उसके निर्णयों पर संदेह कर रहे थे। विदुर का दूसरा रहस्य याद आया, अपने ही साथियों और नीतियों पर संदेह होने पर धैर्य रखो और अंतर्दृष्टि से निर्णय लो। कर्ण ने शांत मन से आदेश दिए। उसने अपनी सेना को सही दिशा में मोड़ा, अपने मित्र सेनापतियों को आश्वस्त किया और युद्ध को अपने नियंत्रण में रखा। इस समय उसकी मर्यादा और न्याय प्रेरिता उसके सभी निर्णयों में झलक रही थी। युद्ध के अंतिम चरण में कर्ण ने देखा कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अर्जुन उसे सीधे चुनौती देने के लिए तैयार है। दोनों के बीच एक लंबा और भयानक मुकाबला हुआ। उसने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए युद्ध किया, किसी भी निष्पक्ष योद्धा पर अन्याय नहीं किया। उसके साहस और बुद्धिमत्ता को देखकर उसके सैनिकों का मनोबल चरम पर था और शत्रु सेना भयभीत हो रही थी। इस प्रकार अपनी अंतिम परीक्षा में साबित कर दिया कि सच्चा वीर वही है जो केवल शक्ति से नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा, धैर्य और विवेक से भी लड़ता है। युद्ध में उसके यह गुण और विदुर का रहस्य उसे महान बना गए। उसका नाम सदियों तक वीरता और धर्म प्रियता का प्रतीक बना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप
और सब्सक्राइब अवश्य करें।